यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बेलन के बारे में बताऊंगा कि बेलन होता क्या है। बेलन यानी कि आप किसी भी चीज को, ये हमारा कोई पेपर है, इसमें ये वाली लंबाई है, ये वाली चौड़ाई है, आप कहीं से भी इसको ऐसे फोल्ड कर दो गोल, ये आपका जो खोखला बन जाता है इसको चिपका दें इस तरह से, तो ये आपका गोल बेलन है। क्या चीज है? बेलन। अब बेलन होता कैसे है? ये इसकी गोलाई है, ये इसकी गोलाई है, ये आपकी यहां से यहां तक और यहां तक, ये वाली चीज आपकी आर होती है यानी त्रिज्या होती है, ये वाला आपका व्यास होता है यानी कि पूरा था, और ये यहां से यहां तक आपकी एच होती है बेलन में। ये आपका इस तरह से बेलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेलन यानी खोखला बेलन, जिसमें दो अर्धगोले होते हैं। मैंने बताया था पेपर को फोल्ड करके ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, यानी इस तरह से। अगर इसको मैं खोल दूं तो आयताकार बन जाता है, यानी कि ये आपकी लंबाई, ये आपकी चौड़ाई, दो लंबाई दो चौड़ाई होती है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला सूत्र आता है बेलन का वक्र। वक्र कहते हैं खाली भारी बार का, यानी कि जैसे मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूं और कोई पेन लेता हूं इस तरह का, उससे कहता हूं कि इस पे कवर चढ़ा दो या इसको पैक कर दो, किसी को गिफ्ट में देना मुझे, तो वो क्या करता है दुकानदार, इसको लेता है पेपर को और ऐसे फोल्ड करके मेरे को दे देता है। तो ये चीजें कवर नहीं होगी। तो बस भारी भार का जो कवर होता है वो होता है वक्र पृष्ठीय। वक्र कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया था 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, क्योंकि 2 पाई आर तो हमारी विड्थ होता है और एच इसकी ऊंचाई होती है। 2 पाई आर विड्थ का क्षेत्रफल और एच इसकी ऊंचाई। तो बेलन की वक्र पृष्ठीय हो गया 2 पाई आर एच। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एस तो आएगा, 2 पाई आर एस तो आएगा, जमा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर इस गोले का क्षेत्रफल जमा पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का, यानी ये ढक्कन ढक दिया हमने दोनों साइड से। एक ढक्कन ये रहा, एक पाई आर स्क्वायर, एक वृत्ताकार बेलन में एक हो गया, दो ढक्कन लगेंगे ऊपर नीचे। तो वक्र तो हमने ये इस वाले का निकाल लिया, अब इसको पूरा संपूर्ण करने के लिए इसको ढक दिया, यानी पहला ये रहा, दूसरा वृत्त ऊपर वाला ये रहा, दो ढक्कन आते हैं। तो अब इसको हम जोड़ेंगे, तो 2 पाई आर एच जमा में एक और एक 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें से ध्यान दो कि दोनों में से क्या मिलता जुड़ रहा है, 2 का 2 मिल रहा है दोनों ब्रैकेटों में, पाई पाई मिल रहा है, आर एक आर इसमें, तो 2 पाई आर हम बाहर निकाल देते हैं। 2 पाई आर यहां बचा आपका एच जमा में यहां बचा आर। इसका शॉर्टकट में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पाई आर इंटू एच या 2 पाई आर एच जमा आर, कैसे भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका ये तरीका तीनों में से कोई भी तरीका है जो हम कर। अब आता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन मैंने बताया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल खाली ये चीज लेना, यहां से यहां और यहां से, बस इसकी वो लेना। अब कहता है वो संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण यानी कि इसके इस हिस्से पे भी कुछ लगाना और इस हिस्से भी, लेकिन आयतन क्या है, इसके अंदर जो हमारी कोई चीज है उसके अंदर जो चीज आती है
उसको आयतन कहते हैं। यानी उसके अंदर पूरे बेलन के अंदर कोई आपका टंकी है अनाज की, उसमें जो आप सामान भर रहे हो उसको हम आयतन कहते हैं। तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई R2H। ये होता है बेलन का आयतन पाई R2H। अब आता है एक इसी क्वेश्चन खोखले बेलन का। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, कोई खोखला बेलन है, खोखले बेलन का आयतन। तो आर उसमें अलग अलग हो सकती है, एच तो वही रहेगा। तो पाई एच R1 का स्क्वायर जमा R2 का स्क्वायर, दोनों आर अलग अलग हो सकती हैं खोखले में। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई एच क्या होगा 2 पाई एच इंटू R1 जमा वक्र पृष्ठ जो निकालेंगे, आयतन तो ये आ गया था हमारा। अब निकालना है सॉरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हम इसका निकालते हैं खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलेगा 2 पाई एच R1 जमा R2 का स्क्वायर। अब निकाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका। तो संपूर्ण पृष्ठीय फिर उसमें दोनों को मिला दो, तो 2 पाई एच R1 जमा R2 फिर जमा 2 पाई जमा में 2 पाई R1 घटा R2 का स्क्वायर खोखले बेलन में। यह आपका खोखले बेलन का होता है। इस तरह से आप जो आपके इंपॉर्टेंट है बस वो तो यहां तक है जो आपके ज्यादा काम में आते हैं, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। बस ये चीजें 10वीं तक आती हैं और ये आती नहीं जरूरी है। धन्यवाद।